अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अरशद। अच्छा जी, आज संडे का दिन है और संडे के दिन मैं कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं कर सका क्योंकि घर में काफ़ी सारे काम थे। तो मैंने सोचा क्यों ना रात को ज़रा वॉक शॉक पे निकला जाए। तो वॉक करने में इधर आ गया और वॉक करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जिसके हवाले से मैं कई दिनों से बात करना चाह रहा था, आज मुझे मौका मिला है कि आपके साथ ये शेयर कर सकूँ। तो बात है जनाब एक ऐसी डेडली डिज़ीज़ की जिसने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है उससे हम सभी बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। कोविड-19 एक ऐसी डेडली डिज़ीज़ है जिसके बारे में आपने कई व्लॉग्स ऑलरेडी देखे हुए होंगे कि इससे क्या होता है, किस किस्म के इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, किन वजूहात की बिना पर ये बीमारी आपको लग सकती है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आज मैं बात करूँगा इस बारे में कि कैसे आप इस बीमारी से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं अगर थोड़ी सी एहतियात बरतें तो जनाब बात यह है कि जिस तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं कि शायद फिर से लॉकडाउन लग जाए। एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डाइंग एंड वी रियली डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें, ग्लव्स ज़रूर पहनें, मास्क स्पेशली लगाएं और कहीं अगर आपको पब्लिक गैदरिंग का हिस्सा बनना भी है तो कम से कम 6 फीट्स का डिस्टेंस मेंटेन करो। आप सोच रहे होंगे कि ख़ुद तो घूम फिर भी रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा हुआ। तो भाई मास्क मेरे पास हमेशा होता है, मैं अभी भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ इस व्लॉग की खातिर मैंने ही उतारा हुआ है। नॉर्मल लाइफ हमें ख़ुद बनानी पड़ेगी क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से जितना डैमेज दुनिया भर में ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ स्मार्ट लॉकडाउन पे इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इतने ज़्यादा लोग बेरोज़गार हों। ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेशन हो गई है, कई लोग जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं और बहुत सारे मसले मसाइल ऑलरेडी। और हम लोग तो वैसे ही चैलेंज इकॉनमी का पार्ट हैं, तो हम तो वैसे ही काफ़ी सारे मसले मसाइलों में घिरे हुए थे। तो मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजरे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसिक सी चीज़ें ज़रूर कर लें। उनमें से नंबर 1 मास्क पहनते रहें, नंबर 2 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें अगर आप किसी पब्लिक गैदरिंग में हैं भी तो, थर्डली हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, फोर्थ कोशिश करें कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम से कम हो, यानी कि शेक हैंड्स, गले मिलना या दोस्तों में बैठें तो हाई फाइव देना या कोई भी इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। उससे होगा ये कि अगर बज़ाते ख़ुद हम सारे लोग इन चीज़ों को मेक श्योर करेंगे ना, तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा है। और जब पूरी सोसाइटी इसको सीरियसली लेगी तो शायद लॉकडाउन की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक तरफ ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं जनाब कि सब चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती रहें, हम घूमते फिरते भी रहें, बीमारी भी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ने चाहा तो क्या पता है बीमारी जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जब तक ये है तब तक अपनी लाइफ को रूटीन में रखने के लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम पहले नहीं करते थे, बट चूँकि हम ऑलरेडी इतना कुछ देख चुके हैं तो बेहद ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जो इस गलत फहमी में है कि जी करोना है नहीं और यंगस्टर्स को नहीं लगता, तो भाई इस ख्वाब से अब आप बेदार हो जाएं। ये ऐसा कोई सीन नहीं है। गॉन आर द डेज जब कोविड सिर्फ जो है वो 60+ या 59+ लोगों को हो रहा था। रिसेंटली कई केसेस मैंने सुने हैं, कई लोग सरवाइव नहीं कर सके और यंगस्टर्स थे, स्पेशली पीपल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 35। इनफैक्ट मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ लोग काफ़ी सीरियस हो गए थे, बट अल्लाह की फ़ज़ल से वो रिकवर कर गए। और कुछ ऐसे भी लोग थे इनके बारे में कभी सोचा नहीं था, बट दे आर नो मोर विद अस एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज द पर्सन दैट आई लॉस्ट इन दिस बैटल वाज वन ऑफ द मोस्ट कहना चाहिए ना जेम ऑफ अ पर्सन एन इंटेलेक्चुअल। आई होप कि वो बहुत अच्छी जगह पर हैं और कहते हैं कि बाबा में जाने वाले को शहादत का रुतबा मिलता है। अदर दैन दैट एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि हम अल्लाह का अज़ाब तो कहते हैं कि अल्लाह नाराज़ है, बट क्या हमने अल्लाह की नाराज़गी के बारे में जानने की कोशिश की कि अल्लाह को क्या पसंद नहीं है? हम समझते हैं बस नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये जो अरकान हैं और जो हमारे अकायद हैं उस पर दीन मुकम्मल हो जाता है। वो बुनियाद हैं दीन की, इसके बग़ैर आप इस्लाम के दायरे में ही दाखिल नहीं हो सकते।
आपके ईमान के बाद आती हैं वो सारी चीज़ें जो अल्लाह की खुशनुदी या रज़ा की वजह बनती हैं। मुश्किल बातें नहीं करूँगा ज़्यादा, बेसिक सी बात यह है कि भाई अपना एहतिसाब करें और देखें कि हम लोग कहाँ तक गिर चुके हैं, हम किस हद तक गिर गए हैं। हमारे माशरे में चोरी, डकैती, बेईमानी, झूठ, धोखाधड़ी, लोगों की इज़्ज़तें पामाल करना, बदअखलाक़ी, छोटी छोटी बात पे मारना, लड़ना झगड़ना, हसद, जलन, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इस वक्त नज़र आती है ना, वो है कंपैरिजन। हम लोग बहुत ज़्यादा हसद का शिकार हो गए हैं, कंपैरिजन करने लगे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना एक, कहते हैं ना कि एक पैकेज दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो आइडियल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी आइडियल नहीं है। शायद बहुत सारी लग्जरीज़ उनके पास हों, लेकिन वो ऐसे मसले मसाइलों का शिकार हो जो आपको पता भी ना हो। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको किसी को अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, किसी को अल्लाह ने सेहत से नवाजा है, किसी को अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, तो ये वेरी करता है। तो इस सब से बाहर आएँ, और सबसे अच्छी अप्रोच ही होती है कि जो आपके पास है उस पर खुश हों, छोटी सी भी खुशियाँ सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, उस पर अल्लाह का शुक्र मनाएं, और अच्छी से अच्छी चीज़ की तलब भी रखें और दुआ भी करें, और उसके लिए कोशिश करते रहें। मगर ये जो कंपैरिजन्स होते हैं ना, ये आपको लाइफ में कुछ नहीं देते सिवाय डिप्रेशन के। मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे मिलने में टाइम लगा। मैंने उसके लिए कोशिश की तो अल्लाह ने वो चीज़ अगर वो नहीं दी तो उसके बदले कुछ और दे दिया। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह ताला बहुत आसानी से दे देता है और आपको फ़ील नहीं होता कि यार ये चीज़ हमें इतने आराम से मिल गई, तो क्योंकि वो आराम से मिल गई तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। खैर, ऑन दिस नोट आई होप कि मैं अपने इस पहले व्लॉग में, जिसमें मैंने कोई सीरियस बात करी है, आप लोगों को कुछ समझाने में या कोई अच्छी बात करने में कामयाब रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरी बात से कहाँ तक एग्री करते हैं। और इस कोविड के बाद इतना ज़रूर समझ लें कि अल्लाह हमसे वाकई नाराज़ है। वो चाहे तो सेकंड्स में ये पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता है। उसको मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज रोज़ा अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी अखलाकियात इतनी ख़राब हो गई हैं, जिसके बारे में खुद कहा गया कि सबसे ज़्यादा वज़न अखलाक का हुआ। हिपोक्रेसी ख़त्म कर दें, अल्लाह का शुक्र शुरू कर दें और खुश रहना सीखें। खुश रहने के लिए ना बहुत सारे रीज़न्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रस्ट मी, आप छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं अगर चाहें तो, और चाहें तो बड़ी बड़ी नेमतें भी आपके पास हों, तब भी आप नाशुक्रे बने रहें। खैर है, विद दिस नोट आई होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो। अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें ताकि आप भी बच सकें और दूसरे भी बच सकें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।